रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहादुरगढ़ से जहां पर विधायकों को धमकी देने का मामला, जी हाँ, विधायकों को धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। तो एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबई के एक ही नंबर से धमकी भरी कॉल्स जो है वो लगातार आ रही हैं। धमकी देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, इस बात का जिक्र अनिल विज ने किया है। तो निकाय की तरह पंचायत चुनाव में भी जीतेंगे, इस बात का जिक्र भी किया है। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला जल्द होगा। तो नुपुर शर्मा के जुबान काटने वाले पर बोले विज। कई मुद्दों को लेकर अनिल विज का यह बयान, जो कि हम आपको बता रहे हैं, किसी की बदजुबानी से माहौल खराब नहीं होने देंगे, इस बात का जिक्र भी अनिल विज ने किया। आरोपी को कर लिया गया है गिरफ्तार। प्रवीण कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। प्रवीण, कई मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपना जो बात है वो यहाँ पर रखी है, और क्या कुछ कहा अनिल विज ने? अनिल विज जो कि गृह मंत्री हरियाणा से, उन्होंने कहा है कि जो विधायकों को अभी जो धमकियां मिली हैं वो दुबई के एक नंबर से मिली है, और इस बारे में पूरी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ शीघ्र इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, और जो अगर अपनी बदजुबानी से प्रदेश की कानून व्यवस्था का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने नुपुर शर्मा के संदर्भ में कहा है। जब किसी शख्स ने नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 2 करोड़ रुपए देने की जो बात कही थी, उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल विज का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है और पुलिस अच्छा काम कर रही है, फिर भी अगर कोई अपराधी अपने हौसले दिखाते हुए अपराध की तरफ कदम रखेगा तो उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल विज हरियाणा ओलंपिक संघ के सह सचिव अनिल खत्री से खेलों के विकास पर चर्चा करने के लिए देसी ढाणी पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने तैराकी संघ की प्रशंसा भी की कि हरियाणा तैराकी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और अब जो टीम जूनियर नेशनल के लिए जा रही है उन्हें शुभकामनाएं भी अनिल विज ने दी। जाहिर तौर पर प्रवीण, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि लगातार जो राजनीतिक नेताओं को धमकी भरी कॉल्स आ रहे हैं वो एक ही नंबर से दुबई से आ रहे हैं। अब मामले की जांच जो है एसटीएफ को सौंप दी गई है। इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है? देखिए, अनिल विज का यही कहना है कि एसटीएफ पूरे मामले की जांच करने में सक्षम है, और कॉल रिकॉर्ड्स और अगर दुबई से कोई संबंधों तथ्य जुटाने की जरूरत पड़ी तो वो भी एसटीएफ करेगी। जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अपराधियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर तौर पर प्रवीण, क्योंकि लगातार ये मामला जो है वो उठता आ रहा है और कई जो राजनीतिक नेता हैं उन्हें धमकी भरे जो कॉल्स हैं वो आए हैं, लेकिन इस बात का अभी तक पता जो है वो नहीं चल पाया है कि आखिरकार कौन इसके पीछे है। निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव की जीत की भी बात उन्होंने कही है, इसको लेकर और क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, जहाँ तक धमकियों का सवाल है, विधायकों के अलावा प्रदेश में व्यापारियों को भी काफी धमकियां मिल रही हैं। बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो एचएल सिटी के डायरेक्टर को धमकी मिली, उसके बाद सूर्या प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर को धमकी मिली, लेकिन उन मामलों में खुलासा भी हुआ कि धमकी देने वालों को गिरफ्तार भी किया गया, उनको अरेस्ट करके जेल में भी भेजा गया है। और जहाँ तक विदेश से धमकी के मामले की बात है तो वहाँ एसटीएफ जांच अभी कर रही है, और जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले में मुख्य अपराधी कौन है या किसी और ने ये षड्यंत्र रचा है। यहाँ तक बात है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की, तो अनिल विज निकाय चुनाव की जीत से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निकाय चुनाव जीते हैं ठीक उसी तरीके से पंचायत चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी। हालांकि पंचायत चुनाव सिंबल पर पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसका फैसले इस बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इस बारे में जल्दी फैसला कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण धनखड़ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई मुद्दों को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है, और साथ ही इस बात का जिक्र किया है धमकी देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरीके से बर्दाश्त यहाँ पर नहीं की जाएगी चीजें, और निकाय की तरह पंचायत चुनाव में भी पार्टी जीतेगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला जल्द होगा। व्यवस्था पे पूरी तरह से सोनीपत के विधायक को नहीं, वो धमकियां है बाहर के फोन से आई हैं, और दुबई के एक ही नंबर से तीनों को आई है धमकी। तो वो हमने एसटीएफ को केस दे दिया है। एसटीएफ हमारी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो वो उसको करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको।
उसमें जिसने जवान काटने की बात कही थी, हम अपने देश में ऐसी बातें होने नहीं दे सकते। हम शांति को भंग नहीं होने दे सकते। कुछ लोगों की बदजुबानी की वजह से अगर शांति भंग होती है तो हम उसमें वो सख्त हैं। तो कल ही हमारे संज्ञान में ये बात आई थी। आज हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है जिसने ये 2 करोड़ रुपया देने की बात कही। अग्निपथ का विरोध करने वाली पार्टियों को, नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, जो हिंदुस्तान का युवा है, उसने जो एयरफोर्स में 3000 वैकेंसियां निकली, उसके बदले में 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई करके उनको करारा जवाब दे दिया। अब वो बोलने लायक नहीं है। निकाय चुनाव भी हम जीते हैं और पंचायत चुनाव भी जीते हैं। अब वो फैसला होगा। निकाय चुनाव भी हम जीते हैं और पंचायत चुनाव भी जीते हैं। अब वो फैसला होगा।